Hello learners, in today's video we are going to talk about romantic period. Romantic period जिसको हम the age of Wordsworth, the first half of the 19th century भी कहते हैं. And why we call romantic period as the age of Wordsworth? Because romantic period officially began in 1798 with the publication of lyrical ballad by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. क्योंकि romantic period जो है वो 1798 में officially स्टार्ट हुआ था ये माना जाता है क्योंकि 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश होता है जिसके राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज. एंड इसीलिए रोमांटिक पीरियड को हम द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं. अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें रोमांटिक पीरियड की तो सबसे बड़ा कॉज रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होने का रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट रहा है रोमांटिक पीरियड के लिए? क्योंकि जो इसका आइडिया था लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, इस आइडिया ने पोइट को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है ताकि वो अथॉरिटी जो गवर्नमेंट थी उसको क्वेश्चन कर पाए और जो पर्सनल फ्रीडम है उसको वो सेलिब्रेट कर पाए. रोमांटिसिज्म सॉ द कॉमन मैन एज वर्दी ऑफ पोइटिक अटेंशन. रोमांटिसिज्म ने कॉमन मैन को पोइटिक अटेंशन दिया, उनके बारे में पोएम्स लिखे, उनके ऊपर उनकी चीज़ों के बारे में पोएम्स लिखे. However, the violence of revolution, especially the reigns of terror, disillusioned some writers. लेकिन जो रिवॉल्यूशन का वॉयलेंस था, जो उसकी वजह से वॉयलेंस हो रहा था, उसने भी राइटर्स को काफ़ी इफ़ेक्ट किया और राइटर उसकी वजह से काफ़ी डिप्रेस्ड पोएम्स भी उन्होंने लिखे. देन द सेकेंड रीज़न इज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसका टाइमलाइन है 1750 to 1850. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से रैपिड अर्बनाइजेशन, फैक्ट्री, मकैनाइज्ड लेबर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक लोग यूज़ कर रहे थे. बहुत ज़्यादा लोग गांव से शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे. फैक्ट्रीज़ बनाई जा रही थी, मशीनरी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ में लाई जा रही थी जिसकी वजह से जो लेबर्स थे उनको डिस्प्लेस किया जा रहा था मशीन से. और ये सारी चीज़ें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर को ख़त्म करना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर, क्योंकि जो लेबर कम्युनिटी थी उनको डिस्प्लेस किया जा रहा था और अगर उनको जॉब पे रखा भी जा रहा था तो उनके जो वेजेस थे वो बहुत कम थे. एलियनेशन फ्रॉम रूरल एरिया. और इस अर्बनाइजेशन की वजह से जो लोग थे वो गाँव से बाहर निकल के शहर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो गाँव के गाँव पूरे खाली हो रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ industrial revolution. Romantic poets respond by idealizing nature, rural life and human emotion over machinery and profit. और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट रोमांटिक पोइट ने काफ़ी कुछ रिस्पॉन्ड किया. उन्होंने नेचर के बारे में लिखा, रूरल लाइफ के बारे में लिखा और ह्यूमन इमोशन के बारे में ज़्यादा चीज़ें लिखी. द थर्ड रीज़न इज़ नेपोलियन वॉर जो कि 1803 से 1815 तक जिसकी टाइमलाइन है. Widespread war and politics upheaval across Europe. नेपोलियन वॉर जो है इसने पूरे यूरोप पे अपना इफेक्ट डाला एंड रोमांटिक राइटर्स लॉन्ग फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ्टन टर्निंग इनवर्ड टू इमेजिनेशन, मेमोरी एंड नेचर. और वॉर्स की वजह से, क्योंकि रोमांटिक पीरियड्स के जो राइटर्स थे उनको पीस और स्टेबिलिटी चाहिए थी, इसलिए वॉर की वजह से उन्होंने इमेजिनेशन, मेमोरी और नेचर को अपने राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया. द फोर्थ रीज़न इज़ डिक्लाइन ऑफ न्यू क्लासिज्म. क्योंकि रोमांटिक पीरियड के पहले का जो एज था दैट इज़ न्यू क्लासिज्म एज, और उस टाइम पे जो राइटर्स थे वो क्लासिकल टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर रहे थे, उनसे इन्फ्लुएंस होकर चीज़ें लिख रहे थे. लेकिन जब रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है तो न्यू क्लासिज्म एज जो है वो ख़त्म हो जाता है और रोमांटिक राइटर एकदम न्यू सिरे से, एकदम नए स्टार्टिंग से सब कुछ लिखना शुरू करते हैं. रोमांटिक रिएक्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट इज फेवरिंग इमोशन एंड फ्रीडम बिकॉज दे आर ट्रांसलेटिंग द क्लासिकल टेक्स्ट और वो लोग कुछ भी नया नहीं कर रहे थे. इसलिए रोमांटिक राइटर्स जो थे उन्होंने इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने फ्रीडम और इमोशन को प्रायोरिटाइज किया. इफ़ वी टॉक अबाउट द इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ रोमांटिक एज देन इट लीड्स टू इनलाइटमेंट लेगेसी. क्योंकि साइंस, ह्यूमन प्रोग्रेस, रीज़न, इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी रोमांटिक पीरियड में, तो ये एक इनलाइटमेंट लेगेसी की तरह भी है.
Then German idealism and philosophy. Thinkers like Kant, Goethe influenced British romantic emphasize on the power of imagination and subjective experience. जो थिंकर्स थे उस टाइम के, जो फिलोसफर्स थे ब्रिटिश रोमांटिक पीरियड टाइम पे, उन्होंने इमेजिनेशन की पावर को एम्फेसाइज किया, उसको बढ़ावा दिया, और जो खुद का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा एम्फेसाइज किया. ओके, these are two reasons of romantic period. And then key features of romantic writers and romantic poets are that they use emotions over reason. उन्होंने अपनी राइटिंग्स में इमोशन को ज़्यादा एम्फेसाइज किया इंस्टेड ऑफ गिविंग रीजंस. देन ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर, उन्होंने नेचर को बढ़ावा दिया, उसके बारे में बात की ताकि लोग नेचर से इन्फ्लुएंस हो, वापस नेचर के पास आ जाए. फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म, दे फोकस ऑन एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी, और उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ओपिनियंस के बारे में बात की. इंटरेस्ट इन सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में, सुपरनैचुरल बीइंग, सुपरनैचुरल पावर, इसके बारे में काफ़ी बातें हुई. दे क्रिटिसाइज द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ऑफकोर्स, क्योंकि दे आर हाईली अगेंस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिवॉल्यूशन, तो इसलिए उन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया. इफ़ यू टॉक अबाउट द मेजर पोएट्स एंड राइटर्स, तो मेजर पोएट्स में वी कैन सी विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज. विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि फादर ऑफ रोमांटिसिज्म जिनको कहा जाता है, इनकी पोइट्री में यू कैन सी द एक्सप्रेशन ऑफ नेचुरल एंड डीप फीलिंग. सैमुअल कॉलरिज जिन्होंने सुपरनैचुरल, मिस्टिकल, फिलोसफिकल एस्पेक्ट एक्सप्लोर किया पोइट्री का, and he also helped in defining of romantic imagination. He used very much imagination in his poems. Then we have Lord Byron. इनकी poems rebellious, passionate और unconventional थी. इन्होंने बायरन एक हीरो क्रिएट किया इनकी poems में, जो कि एक प्राउड, मिस्टीरियस और फ्लॉड कैरेक्टर था. Then we have P.B. Shelley. He is very radical in thoughts and politics, and he believed that in the transformation power of poetry. इनका कहना था कि पोइट्री जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पावर अपने साथ कैरी करती है जो किसी भी चीज़ को बदल सकती है. देन वी हैव जॉन कीट्स, who is known for deep sensual imaginary and philosophical reflection on beauty and brutality. इनका इमेजिनेशन, इनके जो फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन थे, ये इनकी पोइट्री की खासियत थी. इनका कैरेक्टरिस्टिक इनकी पोइट्री का इमेजिनेशन और फिलोसफिकल एस्पेक्ट था. ओके, देर आर सम रोमांटिक प्रोज राइटर लाइक मैरी शेली, चार्ल्स लेम, थॉमस डे क्विंसी एंड जेन ऑस्टिन. So this is all about romantic period. If you have any query, any doubts about romantic period or any other topic, you can comment below. And also there is a link of my Telegram channel in the description. You can follow me there, and have a nice day.